फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मेरा उद्देश्य है ब्लॉग बनाने का एक आर्थिक मदद। मेरे गांव के वार्ड नंबर 5 से गगन भाई जी हैं, जो कि एक लाचार अवस्था में जो 6 महीने से बिस्तर में पड़े हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो उनको आंखों में जो रोशनी चली गई है। उनके 3 बच्चे हैं। एक लड़की बीएससी फाइनल ईयर कर रही है, और एक जो है वो किसी दुकान में शायद काम कर रही है, और एक उनका छोटा भाई है जो कि पढ़ाई करता है। तो उस परिवार की हालत बहुत ही जो वो दयनीय है, क्योंकि देखो, ये तो आपदा है, किसी भी परिवार पर कभी भी पड़ सकती है। और मैं बिधारना वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन सभी ने मिल करके उनकी मदद की। और ऐसी ही भावना गांव में होनी चाहिए कि जो भी हमारे गांव में प्रॉब्लम पड़ती है तो हम सामूहिक होकर के, एकजुटता होकर के उसका जो वो सामना करें। तो मैं आभारी हूँ सभी गांव वासियों का। और मेरा निवेदन है अपने पंचायत प्रधान पवन चौधरी जी से कि देखो, जब भी पंचायत में एक ऐसा जो है वो अनुदान राशि होना चाहिए, जिससे कि जब कभी भी हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो एकदम उसकी जो है मदद की जाए। तो पवन जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी पंचायत में आप सुचारू रूप से चलाना शुरू करेंगे तो अपना एक निर्णय लेना चाहिए आपको पंचायत के सामने, जब भी हमारी जनसभा होती है, कि हमारा जो है वो एक उसमें लेटर पैड होना चाहिए, जिसमें कि जब भी कोई पंचायत में कोई भी काम करवाने आता है तो उसकी कम से कम 20 रुपये की एक पर्ची जो है काटी जाए। वो एक जो है वो गाँव के लिए एक आर्थिक सहायता के रूप में जो वो एक फंड होगा। जिसको भी ज़रूरत होती है वो एक कमेटी बनाए, और जिसको ज़रूरत होती है वो कमेटी निर्णय लेगी, और उस व्यक्ति को जो एकदम आर्थिक सहायता दी जाए। तो मेरा निवेदन है अपने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों से कि ये प्रस्ताव जो आप अवश्य जो है वो अपनी ग्राम सभा में रखें, कि एक फंड बनाया जाए जिसमें मिनिमम 20 रुपये रखे जाएँ। चाहे कोई अपना देखो देखो जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें उसकी छोटी छोटी एक होती है, एक छोटी छोटी जमा पूंजी होती है, एक बड़ी व्यक्ति की मदद कर सकती है। ये सभी पंचायतों में होना चाहिए। हिमाचल की सभी पंचायतों में ऐसा होना चाहिए कि प्रधानों को चाहिए कि ऐसा एक कमेटी संगठित करें, और जब भी कोई पंचायत में काम करवाने आता है, कोई भी फार्म भरवाने आता है, कुछ भी है, तो उससे जो है 20 रुपये जो उसको स्लिप काट के दी जाए, और वो एक राहत कोष जो है वो ऐसा जो पंचायतों में बनाना जो है ज़रूरी है। तो मेरा निवेदन है अपने प्रधान से और पंचायत के सभी सदस्यों से कि इस प्रस्ताव को जो पक्का पारित किया जाए, क्योंकि ये मैंने पहले भी डाला था अपने ब्लॉग में कि एक जो आर्थिक मदद के लिए एक ऐसी जो हमारे पंचायत में एक ऐसा पैकेज होना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी को जब ज़रूरत पड़ती है, किसी मजबूर व्यक्ति को, तो एकदम तुरंत उसको जो है राहत दी जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पंचायत का, जिन्होंने हमारे भाई गगन जी का जो है वो मिल कर के सहयोग कर रहे हैं। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि गगन जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, और अपने बच्चों का जो लालन पालन करें। और मैं समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो मेरा आज का विषय यही है कि एकजुटता जो हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, ये एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है मझारना के लिए। तो मेरा निवेदन है सभी पंचायतों से कि आप ऐसा सभी एक ऐसा अपनी पंचायत में रूल रेगुलेशन डालें कि जिसकी वजह से जो है वो एक 10 या 20 रुपये जो भी है पर्ची में रखा होगा शुल्क, वो अवश्य दें। और अपनी पंचायत में कभी भी हमारा पंचायत हमारा एक घर ही है। अगर गांव हमारा घर है तो देखो, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम एकदम उसकी जो है मदद कर सकते हैं। तो मेरा आज का उद्देश्य यही है कि सभी पंचायतों में ऐसा जो वो काम किए जाए, जिससे कि एक ऐसा संगठन हो और ऐसी व्यवस्था हो कि जिसके कारण जिसको भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है तुरंत जो है वो राहत दी जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेहरना गाँव वासियों का, जिन्होंने एकजुटता होकर के ऐसे कार्य में जो है वो सबने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। धन्यवाद।